अब बात आ जाती है कि उस्मान तारिक ने अभी तक तो कल तो अपना टेम्परामेंट दिखाया, बट इंडिया के खिलाफ एक अलग मैच होता है और शायद पाकिस्तान ने कल उनको खिला के इंडिया को दिखा दिया कि उनके पास ये है। वर्ल्ड कप जैसे मैच में उसने किस टेम्परामेंट से बॉल डाला है, तो ही विल बी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दैट मैच। इंडिया पाकिस्तान 80% बॉल स्लो फेंकता है, बीच में वो एक लेग कटर या वो जो दूसरा जिसे कहो या वो क्या कैरम बॉल कहो या लेग ब्रेक कहो, बट वो जो स्लो फेंकता है बॉल। सो उस्मान तारिक की ही बात कर लो, सैम अयूब की ही बात कर लो, हो सकता है उस मैच में सलमान आगा से बॉल डलवाएं। उनके पास जो ऑफ स्पिनर्स हैं वो आप फिर लेफ्ट हैंडर्स में फंस जाओगे। अबरार, नवाज, शादाब और तारिक, इनके पास अभी और ऑप्शंस हैं, सलमान आगा। वरना उसके अलावा अगर हम ये बैटिंग और ये सब चेंज ना, फिर हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी बताएंगे कि हम घबराए हुए हैं। नहीं बट देखो मतलब नॉट रिक्वायर्ड। देखो कंडीशंस, बॉल उनकी जो पड़ के थोड़ा सीम हो जाती है, इधर बाहर निकल जाती है या सीधी आ गई, वो बॉल है उनकी जो ज्यादा डेंजरस है। ये बैट लगा। पाकिस्तान बहुत डॉट बॉल्स खेलते हैं, बहुत ज्यादा वो लोग डॉट बॉल्स खेलते हैं। वो बस ये है कि बाद में जी हम बाउंड्रीज इधर उधर कभी कभार कि पड़ेगा तो बैट्समैन को यूं, अब वो इतना लंबा हो कि वो टॉस नहीं कर रहा, यूं यहाँ से डाल रहा है, तो वो है। बट ठीक है उसका उस्मान क्या हो, एक और हो गई उस्मान तारिक। और आप 200 के लिए जाओगे या आपको लगता है कि यार अगेंस्ट पाकिस्तान 170-75 भी आपको मैच जिता। हाँ? आप जब दुबई में आप अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं तो अपनी टीम उस लिहाज से चुनी। अब यही श्रीलंका, पाकिस्तान ने अपनी टीम जो चुनी है वो श्रीलंका के लिहाज से चुनी है। कल उनके आप देखो कितने स्पिनर्स खेल रहे थे, अबरार, नवाज, शादाब और तारिक। इनके पास अभी और ऑप्शंस हैं, सलमान आगा अगर जरूरत पड़े तो 5 स्पिन ऑप्शंस हैं उनके पास। सैम अयूब 6। तो उन्होंने भी अपनी टीम उसी लिहाज से चुनी। कल उन्होंने देखो एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके उस्मान तारिक को खिला दिया ना। उस्मान तारिक को देखा है कल, भाई ही इज अ गुड बॉलर। वो ठीक है, अब वो रूल्स के मुताबिक मुझे नहीं पता वो पॉज कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन और अश्विन ने तो कहा कि ठीक है, बट एक चीज अगर आप देखें, ही इज वेरी टॉल। आई थिंक वो 6 फुट कोई मुझे लगता है 5-6 इंच वाले हैं वो, ठीक है। और वो जो बॉल फेंकते हैं, आप बैट्समैन हो, आप जैसे ही वो आपकी जो जिंदगी में आपने क्रिकेट खेली है, बॉलर जब ऐसे पहुंचता है तो आपकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, बट वो 4 सेकंड रोक लेते हैं। एक तो आपकी मूवमेंट वो, सेकेंडली वो बॉल 80% वो स्लो फेंकता है, 80% बॉल स्लो फेंकता है, बीच में वो एक लेग कटर या वो जो दूसरा जिसे कहो या वो क्या कैरम बॉल कहो या लेग ब्रेक कहो, बट वो जो स्लो फेंकता है बॉल। अब उसमें यूएस ने क्या किया, यूएस सिर्फ एक शॉट मारने की ट्राई कर रहे थे, स्वीप। अब उस जैसे बॉलर को अगर आप स्टेप आउट करो तो फिर ये भी बात है कि स्टेप आउट आप कर रहे हो तो उसको दिख भी रहा है ना। तो उस उस्मान तारिक को एडवांटेज है बैट्समैन के ऊपर। अब बात आ जाती है कि उस्मान तारिक ने अभी तक तो कल तो अपना टेम्परामेंट दिखाया, बट इंडिया के खिलाफ एक अलग मैच होता है और शायद पाकिस्तान ने कल उनको खिला के इंडिया को दिखा दिया कि उनके पास ये है। इंडिया को, मतलब मैं अगर इंडिया हूं तो मैं कहूंगा अच्छा पाकिस्तान ने हमें दिखा दिया कल कि वो ये करता। अगर वो सीधा इंडिया वाले मैच में आता, हालांकि ठीक है इनके पास फुटेज और ये वो सब एनालिसिस सब होते हैं, बट अब आप देखते हो कि वर्ल्ड कप जैसे मैच में उसने किस टेम्परामेंट से बॉल डाला है, तो ही विल बी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दैट मैच इंडिया पाकिस्तान। तो वहां पर यहाँ तो वही है कि अब आप इंटेलिजेंट क्रिकेट क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या वो 200 वाला विकेट होगा, मतलब आप 200 के लिए जाओगे, या आपको लगता है कि यार अगेंस्ट पाकिस्तान 170-75 भी आपको मैच जिता सकता है। और टॉस भी फिर कोई भी सर जो भी नया बॉलर वो अतरंगी सा आता है वो परेशान तो करता है शुरुआत की अपने करियर में दूसरी टीमों को, तो वो तो सावधान तो रहना पड़ेगा तारिक से, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। वो है, देखो इंडिया को एक चीज़ जो एक एडवांटेज है और जो पाकिस्तान को डिसएडवांटेज है, हो सकता है डिसएडवांटेज क्या वो कर सकते हैं उस पर काम। जो हमने उस दिन जो मेंडिसों ने खेला दोनों, कुशल मेंडिस और कमिंडो मेंडिस ने उस दिन किया, और आज कौन सा मैच हुआ वहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है। आपके पास ना छक्के चौके, आप बॉल खेल रहे हो, बैक फुट पे जा रहे हो, आप आराम से जा रहे हो बॉल की, अरे छोटा बॉल आ गया, आपकी आंखें खुल गई, अरे तो मैं मारता हूँ उसके, बट आप सडनली देखते हो बॉल उस पेस पे नहीं आ रहा है आपका, आप मिस टाइम कर देते हो। यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके पास ना
आप देखो कि मिड विकेट की बाउंड्री बहुत लंबी मिलेगी आपको, कवर्स की बाउंड्री बहुत लंबी मिल रही है, ठीक है। आउटफील्ड भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आपका लाइट नहीं है, थोड़ा हैवी भी है उस तरह, मतलब पॉकेट्स के अगर बाउंड्री के आसपास आपके पास ना आपके स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़रूरी है। और इंडिया पाकिस्तान बहुत डॉट बॉल्स खेलते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग डॉट बॉल्स खेलते हैं। वो बस ये है कि बाद में जी हम बाउंड्रीज इधर उधर, इसीलिए पाकिस्तान आप देखो कंसिस्टेंटली 200 नहीं पार करता है। इंडिया कंसिस्टेंटली इसलिए पार करता है क्योंकि आप बाउंड्रीज भी मार रहे हो, प्लस क्योंकि आप ठीक है अब हम छोटे मैदानों पर खेलते हैं, इंडिया में बाउंड्री भी अंदर होती है थोड़ी, विकेट थोड़ा पाटा होता है इसलिए। बट यहाँ पर आपको वो खेलना पड़ेगा, वो दिमाग से इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कि आप जो हैं वो जो पॉकेट्स है जो अंदर अंदर है वहाँ पे आपके 2 हैं 3 हैं थोड़े बहुत, तो वो इंडिया को एक एडवांटेज है कि डॉट बॉल्स ना खेलने की, जो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान खेलता है डॉट बॉल्स। सो उस्मान तारिक की ही बात कर लो, सैम अयूब की ही बात कर लो, हो सकता है उस मैच में सलमान आगा से बॉल डलवाएं, उनके पास जो ऑफ स्पिनर्स हैं वो आप फिर लेफ्ट हैंडर्स में फंस जाओगे। तो क्या आप वहां पर रिंकू सिंह की बजाय संजू सैमसन को खिला सकते हो? ये भी एक प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि 3 राइट हैंडर्स आप चाहोगे। मुझे तो लगता है सर मैनेजमेंट का जो अभी सबसे बड़ा सिरदर्द होगा वो कुलदीप यादव को अकोमोडेट करने का ही होगा। उनको किसकी जगह पे कुलदीप अगर आएंगे वो हो सकता है अर्शदीप की जगह आए। आप ये याद रखना कि हो सकता है बुमराह और हार्दिक पांड्या के साथ ही नया बॉल डलवा के, अर्शदीप का रिकॉर्ड नो डाउट बहुत अच्छा पाकिस्तान के अगेंस्ट, बट हो सकता है अर्शदीप की बजाय आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लो वहां पे। सर एक यही लग रहा है जो चेंज हो सकता है, वरना उसके अलावा अगर हम ये बैटिंग और ये सब चेंज ना, फिर हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी बताएंगे कि हम घबराए हुए हैं। नहीं बट देखो मतलब नॉट रिक्वायर्ड। देखो कंडीशंस के पास शादाब भी लेग स्पिनर है, ऊपर से नवाज उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है। बाकी ये है कि सैम अयूब की जो बॉल अंदर आ रही है उससे कोई वो विकेटें नहीं लेती, विकेटें उनकी लेती है जो वो कैरम बॉल डालते हैं, बॉल उनकी जो पड़ के थोड़ा सीम हो जाती है, इधर बाहर निकल जाती है या सीधी आ गई, वो बॉल है उनकी जो ज्यादा डेंजरस है। ये बैट लगा है क्या हुआ? भाई ऐसा लगा नहीं कि बैट लगा है, वाइड है। और मिलिंद कुमार कल जब उस्मान तारिक को खेल रहे थे तो मिलिंद कुमार को सबसे पहले गगन की ही याद आई होगी, क्योंकि वो बचपन से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। जब बॉल डालते हैं उस्मान तारिक इतने लंबे नहीं दिखते क्योंकि वो झुकते कितना ज्यादा ही इज वेरी टॉल। हाँ वो है, पर उसमें जब बॉल वो इतना बेंड होते हैं ऐसा लगता है बॉल शायन अफरीदी से ज्यादा लंबा है वो बंदा। मैं इसलिए थोड़ा वो होता ना कि अगर आप लंबे हो, बेसिकली स्पिनर के लिए बोला जाता है ना कि अगर आप टॉस कर रहे हो, आप क्या है कि बैट्समैन को बोलते हैं ना आपका हेड स्टिल रहना चाहिए, तो अगर आप लंबे हो बोलते हैं कि बॉल टॉस करो कि ऐसे उसको आई लाइन से ऊपर चली जाए कभी कभार कि पड़ेगा, तो बैट्समैन को यूं, अब वो इतना लंबा हो कि वो टॉस नहीं कर रहा बॉल, यूं यहाँ से डाल रहा, तो वो है। बट ठीक है उसका उस्मान क्या हो, एक और हो गया क्या? नहीं उस्मान तारिक का, बट वो है उनका थोड़ा वो है। बाकी अश्विन का देख लो यार, अश्विन भी तो रुक के डालते थे, आपको याद होगा। ज्यादा रुकते हैं नहीं वो ठीक है, बट अश्विन भी रुकते थे। मतलब एक वो होता था कि अश्विन मतलब बॉल कराने कभी कभार रनअप में ही रुक जाते थे बॉल डालने से पहले, बट कभी आपने याद होगा और रुकते भी थे बीच में, अपने एक्शन पे भी यूं रुकते थे फिर डिलीवर कर देते थे, वो ठीक है। बाकी वो है लीगैलिटी है, बट पता नहीं मुझे ऐसा लगा, मैंने कुछ फुटेज देखी, मैं तो खैर मैच उनका यहाँ भी देखा वहाँ भी देख रहा था मैं, ऐसा कुछ लगा नहीं ऑब्जेक्शनेबल। हाँ मतलब कुछ मतलब अब मैं बट ट्विटर पे जो आ रही है ना उसमें कई बार ऐसा लग रहा है बेंड ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, वही तो एक आधी बॉल वो क्या हो रहा है कि जैसे एक आधी बॉल ज्यादा बेंड कर, जो ट्विटर पे देखी, हालांकि मैंने उनका मैच जो देखा उसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, ट्विटर में ज्यादा, बट उसमें यही होता है ना कि यार देखो ऐसा है जब आपको देखा जा रहा है, अब जब मेरे को आप लेकर जाओ उनका जो बायोमैकेनिक्स जो लैब है वहाँ लेकर जाओ, मैं तो डाल दूंगा सीधी, वहाँ पे क्या है आपका एक्शन टेस्ट हो रहा है, मेरे को लेकर गए मैं डाल दूंगा सीधी, क्या दिक्कत है? अगर अभी हम एक्शन की बात करते रहेंगे तो मेन क्या है इंडिया के लिए? मेन है 15 तारीख का मैच। अब मैच खेलो,